स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं सुनील श्रीवास्तव लखनऊ मंच न्यूज़ से। जिस तरीके से आज भारत में जाति जनगणना को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं, जिसका मुद्दा सबसे ज़्यादा राजनीति में उछाला जा रहा है। राजनीति में बहुत माने जाने हस्ती हैं हरे राम चौबे। मैं इनसे पूछता हूं कि इनकी क्या राय है जाति जनगणना के बारे में। आप बताइए कि जाति जनगणना जिस तरीके से हो रहा है और उसका क्या क्या रहस्य होगा और क्या क्या पाया जाएगा, क्या प्रकट किया जाएगा। देखिए, जातीयता के आधार पर जो यहाँ पर गणनाएं होने की बात कर रही है, चाहे वो सरकार हो और चाहे विपक्ष के लोग हो, सब लोग अपना अपना राजनीति सीधा कर रहे हैं। जातीयता के विषय में पता ही नहीं कि जाति कब यहाँ बनी या कैसे क्या बना, जाति से क्या लाभ है, क्या हानि है, इस पर कोई बात नहीं करता है। ठीक है, जाति जनगणना जब सभी लोग कहते हैं कि होना चाहिए तो होना चाहिए, लेकिन हमारी मांग ये है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कि जातीय गणना हो लेकिन आर्थिक समीक्षा भी होनी चाहिए। कारण कि जिस समय भ्रामक स्थिति में देश आज है, जो आरक्षण आज की स्थिति में जो भयंकर रूप ले रहा है, जो हमारे देश की प्रतिभाएं जो है विदेशों में पलायन कर जा रही है, यहाँ पर उनको किसी तरह का काम नहीं मिल रहा है। नतीजा क्या है? 33% वाले को पद प्रतिष्ठा सारे मिल रहा है। जो मेधावी छात्र है 80% 90% मार्क पा करके विदेशों में पलायन हो रहे हैं और हम उस पर खर्चा कर रहे हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, भारत सरकार का खर्चा होता है और वो जा कर के विदेश में सेवा दे करके विदेश का प्रोन्नत करते हैं, विदेश की आर्थिक स्थिति ये करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा, भयंकर मुद्दा इस भारत में आरक्षण है। आरक्षण देश की प्रतिभाओं को कुचलना और राष्ट्र को कमजोर करने वाला विषय है और इस पर दोनों पक्ष और विपक्ष को सोचना चाहिए। जो लोग 800 साल तक भारत में राज्य करने का डंका पीटते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे अंग्रेजों के पीरियड में लोग हों, लेकिन आज भी गरीबी रेखा के अंदर वो जिंदा है। पता नहीं, समझ में आता नहीं है कि गरीबी रेखा के मानक क्या है, जबकि वर्ल्ड बैंक ने अब भी जो रिपोर्ट पेश किया है कि हमारे देश के 27 करोड़ जनता गरीबी रेखा से ऊपर आ चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी उस पर मुंह नहीं खोला कि वो लोग एससी के हैं, कि एसटी वर्ग के हैं, कि ओबीसी के लोग हैं, कि फॉरवर्ड के लोग हैं। आज सवर्ण का मतलब ये है कि सरकार और विपक्ष से कोई मतलब नहीं, खाली सवर्णों का वोट चाहिए, लेकिन सवर्णों की आर्थिक स्थिति पर इन लोगों का कोई नज़र नहीं है। बहुत से ऐसे सवर्ण हैं जो कि भीख मांगते हैं, रिक्शा चलाते हैं, शौचालय पर सेवा देते हैं, इन पर इनका ध्यान नहीं है। अगर इसी तरह से ध्यान नहीं होगा तो सवर्णों की प्रतिभा ही देश को ऊपर उठाने में काम करती है। अगर यही रवैया रहेगा तो सवर्ण इस सरकार के विरुद्ध कार्य करेंगे। नहीं तो जो समय आ रहा है, इस समय के आधार पर सवर्णों के विषय में सोचे। आज आवास भी मिलता है तो सवर्णों के अतिरिक्त आरक्षण भी मिलता है, तो 10% जो है सवर्णों को जो आर्थिक आधार पर दिया गया, उसमें भी नाना प्रकार के वो जांच ऐसा है कि किसी को मिल नहीं पाता है। तो ऐसे आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण समाप्त करो और प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका दो, तब भारत जो है प्रगति के रास्ते पर जाएगा। आरक्षण के आधार पर कांग्रेस सरकार काम नहीं करेगी। जिस तरीके से जनगणना के मामले में आप ये देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों इस पर है, क्या आपको ये लगता है कि भविष्य में आरक्षण खत्म होगा? भविष्य में आरक्षण खत्म नहीं होगा तो सरकार तो खत्म हो जाएगी। अगर यही इन लोगों का नियत रहेगा तो क्या सवर्ण जो है बार बार इनके कुठाराघात से कितना घायल होगा। घायल होने की सीमा भी होती है।
अब सवर्ण भी मुंह खोलने के लिए तैयार है। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन उठा करके देख लीजिए, चाहे आज भी सेना से लेकर के बॉर्डर तक ले करके, चाहे तकनीकी जो भी आज लड़ाई के मैदान में कौन सा था, कौन से सैनिक वहाँ पर लड़े थे, वहाँ पर तो आरक्षण की कोई बात नहीं आई थी। एयरफोर्स के लोग कौन थे, जो हेड कौन है, अगर थल सेना हेड कौन है, हमारे कहने का मतलब है कि सारे लोग तो वही है। इस समय देश जो है सिर्फ एक ही जनगणना कर रहा है, तो क्या लग रहा है कि जनगणना सफल होगा? नहीं तो जनगणना कराइए, जनगणना सफल होगा, लेकिन आर्थिक समीक्षा भी करिए कि जो इतना दिन से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं लोग, उसका दुरुपयोग हो रहा है कि सदुपयोग हो रहा है, कि सवर्णों के प्रति जो है घृणा की भावनाएं हैं, उनकी प्रतिभाओं को क्यों कुचला जा रहा है, सवर्ण मारे जा रहे हैं, और जिनको आरक्षण है उनको भी सही ढंग से आरक्षण नहीं मिला है। एक एक परिवार को उनके नाती पोता से लेकर के सबको संरक्षित होकर के आरक्षण मिल रहा है। जिन शेड्यूल कास्ट के लोगों को ले लिया जाए, जिनको सबसे ज़्यादा आरक्षण दिया गया है, उनके घर में IAS PCS हैं, लेकिन आज भी वो आरक्षण के ही दायरे में हैं, उस पर आपका क्या राय है? अब वही क्रीमी लेयर की बात हो रही थी, इनको आरक्षण की सीमा से निकालना चाहिए, क्यों नहीं निकाले जाते हैं, क्यों नहीं ये अपने ऊपर बोलते हैं? अब मायावती और रामविलास पासवान जैसे लोगों को, उदित राज जैसे लोगों को आरक्षण की क्या हो सकता है? ये दुरुपयोग नहीं है क्या? अब मुलायम सिंह के परिवार को आरक्षण की क्या हो सकता है? क्यों आरक्षण इनको मिलना चाहिए? तो ये आरक्षण का मजाक हो रहा है कि आरक्षण दिया जा रहा है। चलिए चौबे जी, एक चीज़ पूछना था कि ईरान और इजराइल का इस समय युद्ध चल रहा है, जिसमें देश के लिए आर्थिक संकट भी उत्पन्न होगा, आज नहीं तो कल होगा, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आज टीवी चैनल पर और न्यूज़ पर ये सारे जो है चल रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। जो महाशक्तियाँ हैं, जो चीन है, रूस है, अमेरिका है, ये बहुत धूर्त सियार हैं लोग। अगर इनका इतिहास उठा करके देखा जाए तो रसिया ने क्रीमिया को कब्जा कर लिया, विश्व युद्ध उस समय भी शुरू हो रहा था, अमेरिका ने बोला नहीं। सीरिया पर कब्जा हो गया, रसिया जो कह रहा था कि सब कुछ हो जाएगा, तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ये लड़ते नहीं हैं आपस में, दूसरे को लड़ा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अब बात रह गई ईरान की। ईरान जो है, ईरान का अगर परमाणु बम बनाने वाला स्पॉट अगर नष्ट हो गया है तो मैं भूरी भूरी उसका प्रशंसा करता हूँ। क्यों? कि जो उन्होंने कहा था कि मैं एक यहूदी समाज को ख़त्म कर दूंगा, और उसके बाद काफ़ी कौन होता है? हिंदू को मानते हैं लोग। उसके बाद हमारा अटैक यहाँ, अगर इस मंशा से वो परमाणु बम बना रहे थे तो उनका न्यूक्लियर बम का स्पॉट ख़त्म हो गया, बहुत बढ़िया हुआ, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, ईरान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा मित्र राष्ट्र है, वहाँ से हम तेल लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी तरह से जिस तरह से परमाणु की धमकी दे करके गुंडागर्दी पाकिस्तान करता है और अमेरिका सह देता है, यहाँ पर भी इसके अगर परमाणु रिएक्टर वगैरह का स्थल जो है अगर आज सुरक्षित है, ऐसे तो लोग बताते हैं कि वो ख़त्म हो गया है, इनका किराना हिल वगैरह जो है वहाँ से रेडिएशन निकल रहा है, इसको भी समाप्त कर देना चाहिए। पाकिस्तान का भी न्यूक्लियर समाप्त होना चाहिए। अगर अमेरिका ये कर रहा है तो मैं तो ये कहूँगा कि पूरे विश्व को लेकर के जो दादा बनता है, हमेशा जो है एक दूसरे देश को लड़ा करके ये अपना संग्रह करता है, अपना हथियार बेचता है और दूसरे पर दादागिरी करता है। इस पर सारे राष्ट्र को मिल करके इस पर एक्शन लेना चाहिए। और ईरान के परमाणु बम अगर ख़त्म हुआ, यहाँ के लोग जो है ईरान के प्रति ये कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। वो भारत के प्रति सोचे, भारत उनका राष्ट्र है, बस नेशन फर्स्ट की बात करें। ईरान और पाकिस्तान हमारा सदैव से दुश्मन रहा है, कभी ये मेरा दोस्त नहीं रहा है। अभी जब हमारा पहलगाम का कांड हुआ था उसमें भी ईरान टांग अड़ाने की कोशिश किया था, तुर्की भी उड़ाने की कोशिश किया था टांग अड़ाने का, और पाकिस्तान तो उसमें है ही है।
ये कभी किसी का मित्र नहीं होते, मानवता के खिलाफ है। अगर दोनों का परमाणु जो है संयंत्र नष्ट कर देना चाहिए हमारे समझ से। इसके अलावा तभी विश्व में शांति होगी और अमेरिका के ऊपर मानवाधिकार अगर विश्व में है तो उसको एक्शन लेना चाहिए कि आपने कैसे एक तरफा ये कार्य किया। अगर इसका परमाणु संयंत्र नष्ट किया तो पाकिस्तान को भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी न्यूक्लियर के माध्यम से दूसरे देश में गुंडागर्दी करता है और दादागिरी करता है।